हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा होगा इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको 3 टॉपिक्स करा दिए हैं और उस तीनों टॉपिक्स से बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड फाइनली 8.3 भी लास्ट वीडियो से कंप्लीट हो चुकी होगी। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है। क्योंकि मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री का बेस मुझसे सीख रहे हो, फर्दर क्लासेस में आपको इसकी बहुत सारी ब्रांचेस और आगे पढ़नी है, डिटेल में पढ़ना है, तो स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनली इस चैप्टर में बात करते हैं हम द लास्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से लास्ट टॉपिक है, बट मेरा एक और लास्ट टॉपिक होगा कंडीशनल क्वेश्चन का, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो अभी हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है। आपने अलजेब्रिक की आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, सिमिलरली बिल्कुल आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की भी आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज़ में ना देयर आर ओनली 3 आइडेंटिटीज़। देखो फर्स्ट क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट्स फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो वैसे तो देखने में आपको लग रहा है कि सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ हैं, बट आपको है ना हर एक आइडेंटिटीज़ को शिफ्टिंग करना आना चाहिए। शिफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं फ्रॉम आइडेंटिटी 1 से आपसे पूछ लूँ कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चा यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बोल सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कैसे आया है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, आपने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के पास किस में भेज दिया, माइनस में। तो आप यहाँ से डायरेक्टली साइन स्क्वायर की वैल्यू बोल सकते हो। ठीक यहाँ से भी अगर मैं आपसे पूछूँ टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 1 को उठा के आप माइनस में भेज दोगे, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो ऐसे ही आप हर एक आइडेंटिटी से और दो आइडेंटिटी और क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। और ये अब आइडेंटिटीज़ जो है, तीनों आइडेंटिटीज़ कैसे कैसे बनी है, ये कैसे ड्राइव हुई हैं, ये डेरिवेशन अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे कैसे इसकी डेरिवेशन हुई है। तो वो अब आप आगे देखो। अब आप देखो डेरिवेशन की कैसे ड्राइव हुई हैं ये आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ डेरिवेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता लग गया ना कि 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो मैं पहली आइडेंटिटी को ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये आइडेंटिटी आपकी बनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही है कि क्या होता है, तो बी पर राइट एंगल ले लेते हैं, और यहाँ पे है ना मैं सी पे एक थीटा ले लेता हूँ, यानी एंगल सी को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ आपका। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपने कि एन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, और आपने क्या करना है, इट्स अ गिवन, ठीक है। और आपने क्या करना है, टू प्रूव में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपने प्रूव करना है। ये आपकी डेरिवेशन है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। ये ड्राइव करनी है। सॉल्यूशन क्या है कि पहले आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेना है, और आपने टू प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो कैसे इसका प्रूफ करना है आपने। सबसे पहले कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B पर है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज आपको एक फॉर्मूला जरूर देता है, वो क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो आपने यूजिंग पाइथागोरस से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, पाइथागोरस से आप लिख सकते हो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है,
कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। कैसे आया ये? बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आपका यूज़ होगा ही होगा। अब आपने क्या करना है कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिखाना है। तो देखो क्या आपने करना है, आपने यहाँ पे याद रखना, ये जब आपने साइन स्क्वायर वाले को दिखाना है तो आपने करना है डिवाइड ईच टर्म, ठीक है, बाय ए सी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर से मैं यहाँ पे हर एक टर्म को क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। और ए सी के स्क्वायर से ही क्यों किया? क्योंकि देखो इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या है, एक ही टर्म है, वो है 1, और इसके इक्वल्स टू में इधर 1 टर्म कौन सी है? ए सी। तो एक टर्म ए सी है, इसलिए ए सी से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। अब हर एक टर्म को ए सी से डिवाइड कर दो, ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, यहाँ भी आप कर दो, ए बी का स्क्वायर पहले से था और ए सी का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर था, ये आ गया आपका ए सी का स्क्वायर। आपने हर एक टर्म को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड अगर आपने इसे कर दिया है तो पहले आप यहाँ पे ज़रा अच्छे से नोट डाउन यहाँ तक कर लेना, इसके बाद का देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो दोनों की स्क्वायरिंग से तो हम एक ब्रैकेट में होल लिख के स्क्वायर लगा सकते हैं। इसको भी एज इट इज़ कर सकते हैं कि ए बी अपॉन में ए सी का स्क्वायर, प्लस इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। अब आपको ना अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपने एक्सरसाइज 8.1 में मुझसे सीखा था। देखो ए सी अपॉन ए सी है तो ये तो दोनों सेम है, तो कैंसिल हो गए, क्या बचा? 1, और 1 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है आपका? ए बी अपॉन ए सी। ए बी इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल एंड ए सी इज़ अ हाइपोटेनियस। तो पंडित जी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले और सोना चांदी तोले। आई होप ये हर एक बच्चे को अभी तक याद हो चुका होगा ये राइमिंग, पंडित बद्री प्रसाद वाली। तो ए बी अपॉन ए सी आपका, ए बी इज़ द परपेंडिकुलर एंड ए सी इज़ द हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? एस, एस फॉर साइन थीटा। तो कितना हो गया आपका? साइन, और आप थीटा कौन सा लेके चल रहे हो? सी, ये वाला, हम क्योंकि हमें ये दिखाना है। तो साइन क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी सी, बी सी इज़ द बेस, बेस अपॉन ए सी इज़ द हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका? कॉस, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इनके स्क्वायरिंग्स को अलग कर लो तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो रिजल्ट आया, इट शोज दैट इट्स योर दिस डेरिवेशन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरीके से आपकी ड्राइव हुई है ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली। बाकी की जो दो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी आपकी सेम ऐसे ही ड्राइव होंगी। उनमें क्या क्या करना है मैं अब वो बाकी नहीं करा रहा हूँ, बस आपको हिंट दे रहा हूँ। आपने एक बार क्या करा है? हाइपोटेनस से डिवाइड किया है। आप एक बार क्या करना? परपेंडिकुलर से इन सबको डिवाइड करना। मतलब आप यहाँ तक बिल्कुल सेम रहना, आप बस यहाँ से चेंज करना कि डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी का स्क्वायर। जब आप ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। जब आप बी सी के स्क्वायर से सबको डिवाइड करोगे तो आपकी उससे अगली आइडेंटिटी आ जाएगी। तो सेम ऐसे ही डेरिवेशन आप उन दोनों की भी कर सकते हो। डेरिवेशन कभी एग्जाम में आपको नहीं पूछी जाती हैं, आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा? इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइडेंटिटी पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो अब आप आगे देख लो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। फर्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो जनरली आपसे क्या पूछा जाता है? इवैल्यूएट। आप कहोगे यार ये इवैल्यूएट जो है वो आपका बार बार आता है, ऐसा क्यों है? इवैल्यूएट बार बार आता है वो अब आपका ये फाइनली आपने 8.4 पे बेस्ड आपने सीखना है।
इस एवेल्यूएट को अगर आप सीखते हो, इसका मतलब ये है कि आपने 8.1, 8.2, 8.3 इन तीनों का मिक्सचर अब आपको, और फाइनली 8.4 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, उन सब का मिक्सचर आपने यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस वाले पे। ये एवेल्यूएट आपका सबसे डिफ़िकल्ट होता है। अब बात करते हैं इस वाले एवेल्यूएट के बाद आपका आता है एक्सप्रेस का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस एनी आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, किसी भी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक्सप्रेस एनी टर्म फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी से किसी भी टर्म को एक्सप्रेस करना, उसकी वैल्यू निकालना। एंड द लास्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके प्रूव दैट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके ऑलवेज एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ये ऑलवेज हर साल आता है आपका। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा प्रूव दैट इस बार 8.4 का, ठीक है। तो आगे अब एक्सरसाइज पे आते हैं इसके। अब आप देखो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। 8.4 पे आना मीन्स आपको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्पेसिफिक एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड नाउ आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इन चारों का आपने यहाँ पे देखते रहना है कि कहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये मैंने आपको अभी क्वेश्चंस में भी लिखवाए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो देखो साइन ए की वैल्यू आपने क्या निकालनी है, किसके टर्म्स में निकालनी है, कॉट ए के टर्म्स में निकालनी है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपने क्या याद रखना है कि जिसके टर्म्स में करना होता है उसकी आइडेंटिटी सबसे पहले आपने लिखनी है। तो आपको किसके टर्म्स में करना है, कॉट के टर्म्स में करना है। यानी कि आप ये बताओ मुझे कि कॉट के टर्म्स में, देखो ये जो अभी मैंने आइडेंटिटीज़ आपको लिखवाई है तीनों, इन तीनों आइडेंटिटीज से आपको क्या देखनी है, कॉट से बनने वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है। तो कॉट से बनने वाली आइडेंटिटी आपकी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या होता है कि बाय यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर ए, यही तो है। कॉट के टर्म्स में कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। बट आपने क्या करना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, अभी और आगे सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो आप है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर को तो क्योंकि कॉट के टर्म्स में रखना है तो ये कॉट ही रहेगा आपका। कॉसेक की वैल्यू नहीं निकालनी है, किसकी निकालनी है आपने, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। ये आपने एक्सरसाइज 8.1 में भी पढ़ा है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, यानी कि शिफ्टिंग करा लो। साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग करा दिया। साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे ले आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को नीचे डिवाइड में लेके आ गए, तो शिफ्टिंग हो गई। बट वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए की, और ये स्क्वायर है तो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट लगेगा तो 1 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं, तो 1 और 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इट मीन्स आपके पास ये क्लियर हो चुका होगा कि साइन ए की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ कॉट क्या आ गई, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप इसे यहीं तक छोड़ दोगे। तो यानी कि साइन ए को एक तरीके से 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो साइन ए की वैल्यू आ गई है। अब किसकी वैल्यू निकालनी, ये तो हो गया हमारा। अब हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सेक की आइडेंटिटी क्या होती है वो अब आप देख लो। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे रिलेटेड आइडेंटिटी को देखा करो आप। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया, आप नोट डाउन कर लो। अब सेक की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और कॉट में निकालना है तो यहाँ तो 10 आ रहा है ना,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले क्या लिख सकते हो इसको, 1 + 1 में कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर जो है वो आपका यही रहेगा। और आप यहाँ पे क्या कर लो, एलसीएम ले लो, कॉट स्क्वायर ए + 1 में कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे कितना है, सेक स्क्वायर ए है, बट आपने ओनली सेक ए निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप रूटिंग कर दो, तो रूटिंग करोगे तो सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक ए इज इक्वल टू, ये तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए + 1 में इसका बाहर आ जाएगा कॉट ए। तो यानी आप सेक ए की वैल्यू क्या बोल सकते हो इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, अंडर रूट कॉट ए + 1 में कॉट ए। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब फाइनली आपसे क्या बोले, 10 को कॉट के टर्म्स में करना, तो 10 का कॉट में चेंज करना बहुत ईजी होता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 10a इज इक्वल टू 1/cot a। तो देखो ये भी आ गया, तो तीनों वैल्यूज़ आपकी कॉट के टर्म्स में आ गई, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जब भी जिसके टर्म्स में चेंज करना हो ना, उससे बनने वाली आइडेंटिटी को आप देखा करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो इवेल्युएट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक आप कहोगे इवेल्युएट का क्वेश्चन तो सर हर एक एक्सरसाइज में आता है। मैंने आपको बोला हुआ है इवेल्युएट के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर लास्ट आपका 5 तक जाता है। ठीक है, और ये भी बताया था कि अगर डिवाइड में हो तो 1 आता है, और माइनस में हो तो 0 आता है। ये सारी बातें याद रखना। अब इवेल्युएट का जब आप 8.4 का क्वेश्चन कर रहे हो तो मेरी 3 बातें याद रखोगे। सबसे पहला, क्या इसके अंदर स्पेसिफिक डिग्री यूज़ हो रहा है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन तो नहीं लग रहा, या क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो यूज़ नहीं हो रही हैं। तो 3 बातें याद रखनी है, तो एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक डिग्री। स्पेसिफिक डिग्री जो कि 5 होती है, 0, 30, 45, 60, 90 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब स्पेसिफिक कैंसिल। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, जो अदर देन स्पेसिफिक हो। तो यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब स्पेसिफिक को छोड़ के, तो बिल्कुल सही। और क्या इन दोनों का सम 90 है, तभी कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। तो 63 + 27, यस 90 हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी लगेगा। और एक और बात, आइडेंटिटीज़ की पहचान ये है कि स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, बट साइन स्क्वायर + साइन स्क्वायर तो कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी आइडेंटिटी नहीं लग सकती। तो यानी पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये कि 3 बातें कौन कौन सी याद रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट चेक, स्पेसिफिक एंगल तो नहीं लग रहा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं लग रहा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। ठीक है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो यूज़ नहीं हो रही हैं। तो ये 3 बातों का याद रखना है। तो मैंने पहला चेक करा, इस क्वेश्चन में लाए नहीं कर रहा है। दूसरा चेक करा तो लाए कर रहा है, तो करो। क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, साइन स्क्वायर 90 - 63 + साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और यहाँ भी दोनों सेम कभी आइडेंटिटी होती नहीं, तो किसी भी एक को चेंज करो। तो फर्स्ट वाले को चेंज करता हूँ, कॉस स्क्वायर 90 - 17 डिग्री + कॉस स्क्वायर 73। अब कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर 90 - थीटा क्या होता है, साइन का कॉस होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे कि कॉस स्क्वायर, और माइनस करके कितना आएगा, ये माइनस करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर 27, और ये पहले से ही कितना था, साइन स्क्वायर 27। यहाँ भी कॉस स्क्वायर 90 - थीटा यानी क्या होता है, साइन। तो साइन स्क्वायर और माइनस करके कितना आ गया, 73। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है आपका, कॉस स्क्वायर 73। अब आपको पता है कि दोनों में अगर स्क्वायर है और थीटा सेम है, तो यस, अगर दोनों में स्क्वायर है और थीटा सेम है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ ये लगेंगी, जो कौन कौन सी होती है आपकी। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी आपकी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है, आपकी फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर बोलो, चाहे कॉस स्क्वायर + साइन स्क्वायर, दोनों के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, 1 अपॉन में
1 और 1 से 1 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया 1। कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज़ करी है ब्रैकेट में, मेंशन जरूर करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने ये वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ करी है। तो आपको ये 3 बातें इस वाले इवेल्युएट पे आने से पहले अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जब स्क्वायर्स लगे हों तो। नेक्स्ट, नाउ इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी आपने यही मेरी बातें याद रखनी है। 3 बातें ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, क्या स्पेसिफिक एंगल तो नहीं लग रहा, तो स्पेसिफिक एंगल आपको शक्ल देख के पता लग गया होगा, नहीं लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम 90 है तो लगेगा ही लगेगा। चलो स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है आपने। तो यहाँ पे करते हैं, साइन 90 माइनस का 25 डिग्री और कॉस को आप एज इट इज़ रख लो। यहाँ भी दोनों में से किसी एक को, तो मैं फर्स्ट वाले को ही चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले को चेंज कर लेते हैं, तो कितना, कॉस 90 माइनस का 25 और ये वाला बिल्कुल साइन 65 सेम रहेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन का कॉस, तो कॉस और माइनस करोगे तो ये कितना आ गया, कॉस 65 डिग्री, मल्टीप्लाई कॉस 65 डिग्री आपके पास पहले से ही है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन होता है, और माइनस करोगे तो साइन 65 और पहले से ही साइन 65 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो बच्चों वाला सिंप्लीफाई आ गया, दोनों सेम सेम है। ए मल्टीप्लाई ए क्या लिखते हो, ए स्क्वायर, तो ऐसी कॉस 65 मल्टीप्लाई कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस साइन साइन की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। आइडेंटिटी तब यूज़ होंगी जब स्क्वायर हो और थीटा भी सेम हो, यानी कि आपके स्क्वायर हो और थीटा सेम हो तब आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों का मीनिंग कितना होता है, 1। आइडेंटिटी आपने जो भी यूज़ करी है ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज मेंशन करना है आपने। तो ये बहुत ही अभी इवेल्युएट के सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे तो आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी कि MCQ, बट ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें MCQ में ये ऐसे हैं जो आपके सिर्फ 1 मार्क्स के लिए नहीं है कि आप डायरेक्ट MCQ में टिक कर दो। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जब तक आप इनका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे आप इन पे टिक नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैं इनके सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली टिक कर पाओ, ठीक है। और एक और बात क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कभी कभार है ना, एक की जगह पे डायरेक्टली आपसे 2 या 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, इसलिए इनका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बिहाफ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कर पाओगे। तो देखो मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शंस हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। अब आप कहोगे 9 आ गया वर्ड, क्या करा जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनमें से देखो सबसे पहले दोनों साइड से क्या 9 आप कॉमन ले लो, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। भाई जब भी स्क्वायर आपके आ जाए और थीटा सेम आ जाए तो आइडेंटिटी यूज़ होनी ही होनी है, ये बात याद रखनी है। तो 9 और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटीज़ मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपकी कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड होती है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो आपकी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, तो sec और tan पे बेस्ड यानी कि tan माइनस में है, तो जब tan उधर माइनस में जाएगा तो आपके पास रिजल्ट इधर क्या बचेगा, ओनली 1। तो यानी कि आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 1 और 9 इंटू 1 1, और 1 में कौन सी आइडेंटिटी लगी है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए वाली। तो जो आइडेंटिटी जहाँ पे यूज़ होती हो वो आपने शो भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ से 9, तो 9 वाले पार्ट पे यानी कि बी पार्ट पे हम टिक कर देंगे MCQ में, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब आप इसका सेकेंड पार्ट देखो, देखो ये भी MCQ का ही पार्ट है आपका। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ऑप्शंस आपके ये हैं,
इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 1 मार्क्स में मान के मत चलना कि 1 मार्क्स का ये थोड़ा सा लेंदी है। तो ध्यान से देखो कैसे इसके सॉल्यूशन को करना है। इसको करने के लिए आपने क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखनी है रेसिप्रोकल रिलेशन, हर एक एक्सरसाइज को याद रखो। फिर आप सोच के देखो आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या है, स्पेसिफिक क्या है, देन आइडेंटिटीज़ पे आओ। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री और अगर स्पेसिफिक की बात करूँ तो यहाँ पे थीटा बिल्कुल सेम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और स्पेसिफिक को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि इस क्वेश्चन में लगेगा। तो अब 2 बातें रहेगी, कौन कौन सी, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है और ये 3 आइडेंटिटीज़ में से कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कौन किसका क्या रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + tan थीटा को आपने स्टार पॉइंट करके 2 बातें ज़रा नोट करनी है कि tan थीटा को हम बोलते हैं sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, और cot थीटा को बोलते हैं cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। तो ये 2 बातें ज़रा इंपॉर्टेंटली आपने याद रखनी है अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है, और प्लस sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो 1 में cos थीटा। यहाँ भी 1 + cot का क्या होता है, cos sin। जनरली ये याद रखना है कि cos और sin में चेंज हो जाए ताकि वो इजी हो जाए। और cosec का क्या होता है, 1/sin। अब आप देख रहे होंगे दोनों ब्रैकेट्स में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। आप यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, cos थीटा। cos थीटा इसको पूरा 1 मिलेगा, 1 से तो क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये बचेगा sin थीटा, प्लस इसके पास cos है ही तो यहाँ पे ओनली 1। क्लियर है। सेम ऐसे ही आप इस वाले ब्रैकेट में भी कर लो, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, sin थीटा, और ये आ गया आपका sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1। अब आपको इन दोनों ब्रैकेट्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब आप कहोगे नीचे तो एक एक टर्म्स है, ऊपर आपके 3 टर्म्स है, कैसे मल्टीप्लाई करें। तो बिल्कुल मल्टीप्लाई होगी, बट बहुत ध्यान से देखते हुए। आप देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, अगर मैं इन शुरू की 2 टर्म्स को ऑब्जर्व करूँ, शुरू की 2 टर्म्स को, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि cos + sin या sin + cos, बात तो एक ही है ना। तो ये दोनों को मिला के आप इसको ना एक ही टर्म मान के चलो, दैट इज़ लेट कर लो इसे a मन में लेट कर लो। अगर आप इसे मन में a लेट कर लेते हो और 1 को अगर आप b लेट कर लेते हो, तो देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b। तो इसके बिहाफ पे तो फिर तो आइडेंटिटी बन गई a² - b²। तो बिल्कुल वही करना है आपने क्या करना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब a², और माइनस b² का मतलब 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में cos इंटू साइन, cos साइन ही होता है, तो cos इंटू साइन। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें a + b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा क्योंकि इजीली दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो a² + 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर यानी cos थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर साइन थीटा प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin² थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ पे क्या आपके पास cos थीटा और sin थीटा। क्लियर है। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ऊपर यहाँ पे देख लो आप। cos² थीटा प्लस sin² थीटा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 1, अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 cos थीटा sin थीटा, और -1 पहले से ही है, और नीचे आपके पास क्या गिवन है, cos थीटा और sin थीटा। 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, 2 cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा sin थीटा। cos थीटा sin थीटा से cos थीटा sin थीटा कैंसिल, फाइनल आंसर 2 आया, और 2 आपके ऑप्शन में कहाँ पर है, सी पर है, तो आप सी पे इस तरीके से टिक कर दोगे। तो ये एक नंबर में देखने में एमसीक्यू में है, बट देख रहे हो किस तरीके से सॉल्व किया है। मैंने यहाँ पे 2 बार आइडेंटिटीज़ यूज़ करी है, एक बार a² - b², फिर a + b का होल स्क्वायर ओपन करा, फिर मैंने यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करी है। तो आप यहाँ साइड में तीनों आइडेंटिटीज़ भी मेंशन
कर देना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। मैंने आपको ये बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप नॉर्मली क्या ध्यान रखो, साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश किया करो। और स्पेशली 2 पॉइंट्स दिए हैं कि टेन थीटा को हम साइन डिवाइड बाई कॉस बोल सकते हैं, कॉट को हम कॉस बाई साइन बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ तो इस वाले ब्रैकेट में ऑलरेडी साइन में चेंज है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हो, 10 आ गया, 10 आ गया तो 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है आपका कॉस का। तो यही बात है याद रखने की, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 प्लस कॉस ए, और 10 को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में कॉस ए। और इस वाले ब्रैकेट को जो कि न्यूमरेटर में है, इसको आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, ये एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसका आप अंदर ही अंदर एलसीएम ले लो, कितना आ गया, कॉस ए, और जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कितना है, 1 माइनस साइन ए। अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लो, और इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो फिर से देखो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस ए बन जा, कॉस ए आ गया। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन का क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कितना है आपका, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो स्क्वायर की आइडेंटिटी तो स्क्वायर से ही मिलेगी, तो यहाँ से साइन की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन को माइनस में भेजा गया है, मतलब कॉस स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे इसकी जगह पे, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर का एक पार्ट कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, एक तरीके से स्क्वायर वर्ड है तो 2 है, तो एक से एक कट दिया, आपके पास क्या बचा, कॉस ए। और कॉस ए आपके कौन से ऑप्शन में है, तो डी पार्ट पे है, डी पार्ट पे आप टिक कर दोगे। तो ये कुछ क्वेश्चन देखो बड़ी सिंपली बहुत इजीली हो गए, कुछ आपके लेंदी भी जाते हैं इसमें। अच्छा, कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करिए वो मेंशन करना है। तो देखो यहाँ पे आपने यूज़ करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ हो वो ज़रूर मेंशन करना। यहाँ पे कौन सी हुई थी वो भी आप मेंशन कर देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी जरूर मेंशन किया करो अपने हर एक पार्ट में, ठीक है। अब आपका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर वर्ड देखते ही पता लग जाएगा अरे ये तो दोनों आइडेंटिटी ही है, तो इसमें नथिंग चेंज, बस डायरेक्टली आप लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करे जाए, सेक स्क्वायर बाई कॉसेक, तो कौन किसका रेसिप्रोकल होता है वो वाली बात लगेगी। मतलब 3 बातें कहीं ना कहीं यूज़ हो रही हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये मेरे दोनों स्टार पॉइंट टेन और कॉट, और फिर आइडेंटिटी पे जाना है, ठीक है। तो 3 बातें, यानी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक का रोल नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री का रोल नहीं है। अब सेक स्क्वायर किसका होता है, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक किसका होता है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर का होता है। जब आप इसको शिफ्टिंग करोगे ये डिवाइड में तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि आपका जब ये ऊपर नीचे शिफ्टिंग करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है, जब आप इसे चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है आपका, साइन ए बाई कॉस ए आपका होता है इसमें 10, और 10 ए का स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर ए। देखो अब आपका इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 स्क्वायर ए। तो एक्चुअल में ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा, ये नन ऑफ दीज नहीं होगा, ये 10 स्क्वायर ए होगा। तो यानी कि डी पार्ट आपका बिल्कुल सही है, 10 स्क्वायर ए। तो हमने सिंप्लीफाई करा तो पता लग गया ना कि 10 स्क्वायर ए है आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने आज जो सीखा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा कि इवेल्युएट अब आपका चेंज हो गया है। इवेल्युएट पे जाने से पहले 3 बातें याद रखनी है, कौन कौन सी, स्पेसिफिक, कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटीज़, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 कराया है, देखने में एमसीक्यू लग रहा है, बट देखा ना आपने कुछ कुछ पार्ट्स काफ़ी लेंदी है, तो सॉल्व करके ही आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जो कि आपका मैंने बताया 3 से 4 नंबर का ऑल टाइम हर साल आपका एग्जाम में आता है। उसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ी लेंदी जाएगी क्योंकि उसमें 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। तो वो एक साथ बैठ के वो 10 पार्ट्स की वीडियो आप पूरी देखना, ताकि आपके हर एक पार्ट आपको समझ में आ जाए। तो फाइनली आज ये 8.4 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। आप इसको वॉच करके क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.